हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से टाइमलेस कलेक्टिव मैसेज है और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और मेरे हेवंस ड्रीम टैरो चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस। और जब भी आप इस मैसेज को देखेंगे आपसे रेजोनेट कर सकता है क्योंकि टाइमलेस है, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। जब भी अगर ये आपको मैसेज मिलता है तो इट्स मीन ये आपके लिए है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स के हवाले से वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। हर क्वेश्चन ही इस रीडिंग में आ जाएगा। अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं, अगर आप लोग कांटेक्ट में नहीं हैं, अगर मैरिड हैं या जस्ट रिलेशनशिप में हैं या एक्स पार्टनर के लिए आप देखना चाह रहे हैं, नो कांटेक्ट हुआ है। सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं। फर्स्ट मैसेज आपके लिए आया है स्टार कार्ड, जो कि हीलिंग को बताता है। इसके लिए मैंने एक क्लैरिफाई लिया था जो कि 4 ऑफ पेंटिकल्स है। हीलिंग में भी आप अपनी हीलिंग आपके पार्टनर जो है ना, इस वक्त उनकी कोई डिज़ायर है जिसके लिए वो हो सकता है वो मनी कलेक्ट कर रहे हैं। कोई बड़ी डिज़ायर है, वो अपनी किसी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं। ये एक मैसेज हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से कि वो अपनी कोई ख्वाहिश है जिसके लिए वो अपने मनी को कलेक्ट कर रहे हैं। मीन्स के पैसा जमा कर रहे हैं उसके लिए। कोई बड़ी उनकी ड्रीम्स भी हो सकते हैं, जैसे घर या गाड़ी लेना, इस तरह के कोई ड्रीम हो सकता है, या बिज़नेस स्टार्ट करना कोई ऐसा ड्रीम हो सकता है उनका, जो कि वो पूरा करने के लिए फाइनेंसेस को जो है वो सिक्योर करने की कोशिश करें। एट द सेम टाइम अगर उनका हार्ट बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ था आपकी तरफ से, अगर वो बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ थे, तो मे बी अब उनकी हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है और वो उस पर अपनी हीलिंग पे वर्क करना चाहते हैं कि पहले वो ख़ुद को हील करना चाहते हैं, फिर वो आपकी तरफ आना चाहेंगे। यस, 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर ये भी एक मैसेज हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से कि या तो वो ख़ुद से आपकी तरफ से किसी पहल का वेट कर रहे हैं कि आप कुछ स्टेप लें, आप कोई काम, आप कुछ करें तो जाके ये रिलेशनशिप हील हो सकता है। अदरवाइज़ वो ख़ुद कोई स्टेप लेना नहीं चाहते। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए पार्टनर सोच रहे हैं। और एट द सेम टाइम अगर फाइनेंसेस वो गैदर करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस के थ्रू, या जैसा वो चाहते थे उस तरह से उनके पास जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ रही। मींस के वो पैसा जमा करना चाह रहे हैं अपने पास किसी कोई काम करने के लिए, कुछ करने के लिए, या आपको स्टेबिलिटी देने के लिए, तो वैसा कुछ नहीं हो पा रहा। ओके, मे बी वो एक वक्त में 2 काम कर रहे हैं, जैसे 2 जॉब्स हो सकती हैं, 2 बिजनेसेस हो सकते हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मे बी मैनेज नहीं हो पा रहा है। फाइनेंसेस उनके इतने बेटर नहीं हो पा रहे हैं, बट वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वो ज़रूर से ऐसा करना चाहते हैं। एट द सेम टाइम वो कंफ्यूज भी हो सकते हैं। उनके पास ऑप्शंस आपके अलावा भी कोई ऑप्शन हो सकता है। या तो आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप का कार्ड आया है। अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं तो वो 2 चीज़ों को जगल करने की, आपके साथ उनका रिलेशनशिप है, वो ऑलरेडी मैरिड भी हैं, तो इन 2 सिचुएशंस को बैलेंस करना चाहते हैं। या अगर ऐसी सिचुएशन किसी के साथ नहीं है तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, आपसे दूर चले जाना चाहिए, या किसी और रिलेशनशिप में जाना चाहिए या नहीं। तो इस तरह की कन्फ्यूजन उनके माइंड में हो सकती है, लेकिन वो चाहते हैं अपने आप को हैप्पी रखना, आपके साथ ही एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं। वो उनकी इमोशनल फुलफिलमेंट है आप, तो इसीलिए वो कंफ्यूज रहते हैं। वो कभी भी ये स्टेप नहीं ले पाए हैं
आपके साथ एक हैप्पी लाइफ, एक स्टेबल लाइफ को वो गुजारना चाह रहे हैं, और वो चाहते हैं कि स्टेबिलिटी हो, मनी वाइज भी, इमोशनल हैप्पीनेस भी हो। इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनके साथ उनको लगता है कि आप ही उनके लिए परफेक्ट पार्टनर हैं, यू आर द वन, यू आर द वन फॉर देम। और अगर यहाँ पर आप उनके साथ हैं ऑलरेडी, तो वो अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, और वो अपनी ग्रोथ पर अपनी ग्रोथ चाहते हैं। और मे भी मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर 2 मंथ्स उनके पास एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, जिसके बाद आपके साथ उनकी हैप्पी लाइफ जो है वो कंटिन्यू हो सकती है। अगर अभी फाइनेंसिस का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आफ्टर 2 मंथ्स वेरी सुन यू कैन सी, यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो ये बहुत जल्द हो सकता है। मीन्स के आप लोगों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपके पार्टनर की स्टेबिलिटी हो सकती है, जिसके बाद आपका रिलेशनशिप बेटर हो सकता है। यस है होम। और अगर आपके पार्टनर जो है वो जैसे मैंने कहा कि कोई बिग डिज़ायर है उनकी, होम भी हो सकता है, वो प्रॉपर्टी ख़रीदना, कुछ ऐसा कोई ऐसी डिज़ायर उनकी पूरी हो सकती है, और ये डिज़ायर बहुत जल्द पूरी होने के चांस हैं। या फिर मे बी आपके पार्टनर, कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन हो सकती है, अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और आप लोगों का रिलेशनशिप है, मे बी किसी फाइनेंशियल इश्यूज़ की, जैसे आप लोगों में ये प्रॉब्लम है कि आप लोग अपना प्रॉपर एक घर नहीं बना पा रहे थे, तो मे बी अब वो घर जो है वो पॉसिबल हो सकता है आफ्टर 2 मंथ्स। ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है, जहाँ पे उन्होंने फाइनेंसेस लगाए थे वहाँ से अच्छा ग्रोथ उनको मिल सकती है, प्रॉफिट अच्छा मिल सकता है, या इस तरह की हो सकती है। अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं और आप लोगों में नो कांटेक्ट सिचुएशन बहुत लंबे अरसे का चल रहा है, तो आपके पार्टनर में भी अब जो है अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, और आपका उन्हें इंतज़ार तो है कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं उन्हें आपका इंतज़ार है। वो चाहते हैं कि आप वापस उनकी लाइफ में आ जाएं, दोबारा से ये रिलेशनशिप हील हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ हों। बट अब उनका इंतज़ार बहुत लंबा होता जा रहा है, तो वो कंफ्यूज है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए नहीं। तो मे बी हो सकता है ये पॉसिबिलिटी वेरी सून कि वो अपना एक डिसीजन ले लें और आगे बढ़ने के बारे में सोचें, और मे बी वो उनके प्रपोजल्स आ रहे हैं और वो अपनी मैरिड लाइफ शुरू कर सकते हैं किसी और के साथ। और ये सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए, अगर आपका बहुत लंबे अरसे से नो कांटेक्ट है और कोई कांटेक्ट नहीं रहा। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं अपने पार्टनर का और उनकी तरफ से कोई होप नज़र नहीं आ रही, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि आप मतलब आप अपने लाइफ को कंटिन्यू करने के बारे में सोचें, आगे जाने के बारे में सोचें। लेट्स सी कि यहाँ पे रोमांस एंजल ऑरिकल मैसेजेस क्या हैं। क्या रोमांस एंजल ऑरिकल मैसेजेस आ सकते हैं फॉर योर पार्टनर, आपके पार्टनर के हवाले से। और ये आपके लिए एडवाइजेस भी हो सकती हैं, और मे बी आपके पार्टनर को जो एडवाइजेस मिल रही हैं सब डिवाइन की तरफ से, वो भी हो सकती हैं। ये सोलमेट, यस दिस इज़ योर सोलमेट। लेकिन आपके पार्टनर अगर कहीं और जाने का सोचते भी हैं ना, तो वो इस वजह से भी अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपके साथ जैसी बॉन्डिंग उनकी है, आपके साथ जैसे अंडरस्टैंडिंग है, वो किसी और के साथ नहीं है। और वो आपके साथ एक कनेक्शन फ़ील करते हैं, आपके साथ एक इमोशनल फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस फ़ील करते हैं रिलेशनशिप में रहते हुए, जो कि वो किसी और के साथ नहीं फ़ील कर सकते हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर योर बॉन्ड डीपन। सो यस, यहाँ पर एक एडवाइस आप दोनों के लिए आई है कि अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स, अपनी इनर फीलिंग्स को शेयर करते हैं, तो यस डेफिनेटली आप दोनों लाइक आप लोगों का जो रोमांस है वो और बेटर हो जाएगा, और उसमें बॉन्ड डीप हो जाएगा। अपनी इनर इमोशंस को रिवील करने की ज़रूरत है एक दूसरे के साथ, और मुझे लगता है कि वेरी सून ऐसा होगा, और आप लोगों का रिलेशनशिप फिर से जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की तरफ जाएगा। कुछ लोगों के लिए ये
कमिटमेंट भी हो सकती है, मैरिज प्रपोज़ल आने के चांसेस हो सकते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। अगर बहुत लंबे अरसे का नो कांटेक्ट है तब भी आपके पार्टनर ऐसा तो चाहते हैं कि आपके साथ एक हार्ट वार्ट कन्वर्सेशन करके अपनी फीलिंग्स को बताएं। अगर पॉसिबिलिटी नहीं भी बनती आप दोनों के रिलेशनशिप की या मैरिज की या इस रिलेशनशिप के कंटिन्यू होने की, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर चाहेंगे कि वो आपसे एक हार्ट वार्ट कन्वर्सेशन करें, ताकि उनका जो सोल कनेक्शन आपके साथ बनता है वो उसको एक ताजगी मिले, उसको वो महसूस करना चाहते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। सो यस, ये रिलेशनशिप आप लोगों का जो है ना आपके पार्टनर के साथ, वो एक इस तरह का रिलेशनशिप है जिसमें आप दोनों की इमोशनल नीड्स पूरी हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ हैप्पीनेस फील कर सकते हैं, चाहे थोड़ी सी ही बात क्यों ना हो, एक दूसरे के साथ अच्छा महसूस करते हैं। तो ये इस तरह का रिलेशनशिप है। इसीलिए आपके पार्टनर में भी चाहते हैं कि आप कभी भी उनकी लाइफ से ना जाते। अगर ऐसा पॉसिबल भी नहीं हो पा रहा कि आप दोनों एक साथ हों, तब भी आपके पार्टनर ऐसा फील करते हैं कि आपके साथ जो बॉन्डिंग थी वो किसी और के साथ नहीं है। लेकिन अगर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो रहा है कि ये रिलेशनशिप आपके पार्टनर कम्प्लीटली हील करके वापस आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके जो रिलेशनशिप है वो हील हो रहा है। सो लेट्स सी कि यहाँ पर आपके पार्टनर के मैसेजेस ले लेते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं इस टाइम, कि आपके पार्टनर की कहना क्या चाह रहे हैं वो आपसे। ओके, लेट्स सी के मेरे व्यूअर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं उनसे। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। यस, वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा अफ्रेड हैं, आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। तो एट द सेम टाइम वो अपने आप को एक अच्छा इंसान भी बनाना चाहते हैं, ताकि आप दोनों एक दूसरे के लिए एक अच्छी लाइफ एक दूसरे के साथ गुजार सकें। आई विश थिंक कुड बी डिफरेंट। तो यस, अगर पास में जो भी हुआ उसके हवाले से वो ये सोचते हैं कि चीज़ें बेटर भी हो सकती थी, चीज़ें किसी और तरीके से भी हो सकती थी। और आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। तो यस, वो आपकी तरफ से ही वेटिंग पर हैं। आई रिप्ले आवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। तो बार बार वो पुरानी बातों को रिकॉल करते रहते हैं अपने माइंड में, आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में जब भी उनको आपके बारे में याद आती है, आपके बारे में वो सोचते हैं, आपके बारे में कोई भी थॉट उनके माइंड में आ जाती है, तो फिर वो पुरानी बातों को रिकॉल करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए एक दफ़ा तो, अगर बहुत लंबे अरसे का नो कांटेक्ट भी है ना आप लोगों का, तो वो एक दफ़ा तो आपसे बात करना चाहते हैं। वो आपकी तरफ से किसी साइन का वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई कॉल या टेक्स्ट आ जाए, फिर आप लोगों की बात हो जाए। और अगर नो कांटेक्ट कम अरसे का है तो वो यस आपकी तरफ से पहल का वेट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप कांटेक्ट करें, और वो डर रहे हैं कि क्या पता अगर उन्होंने कांटेक्ट किया तो बात और बिगड़ सकती है, मे बी आप उन्हें कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दें। तो मे बी वो वेट करें कि आप कब हील होंगे, आप कब उनसे कांटेक्ट करेंगे। सम टाइम आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। तो यस, वो कभी कभी आपके बारे में सोचते हैं और रातों को जागते हैं। सो ये कंडीशन उस वक्त होती है जब वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं। सो लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या हो सकता है। उनका नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या होगा। लेट्स सी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। वो क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं, व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। यस, मे बी सडन वो ऐसा फील करें कि उन्हें आपसे बात करनी है और वो सडन आपसे पास आ जाए। अचानक ही वो एक कॉल कर सकते हैं आपको, या और एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आप दोनों के दरमियान हो सकती है। जैसे मैंने कहा
कि जिसके बाद इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आने के चांसेस हैं। और यस, बट इस बार भी मुझे लगता है कि वो अपने मे बी वो आपको ये गुड न्यूज़ भी दे सकते हैं कि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो चुके हैं। यस, और या फिर वो सिंगल हो चुके हैं, वो आपको ये न्यूज़ दे सकते हैं। सो या अगर वो ऑलरेडी मैरिड थे या किसी रिलेशनशिप में थे तो वो आपको ये बता सकते हैं कि वो सिंगल हो चुके हैं, या फिर फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं या उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, वो ये आपको बता सकते हैं। और आप इसके साथ एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कर सकते हैं, और मे बी वो चाहेंगे कि आपके साथ उनका रिलेशनशिप या बॉन्ड बने, बट मे बी कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है अगेन से, और फिर से उनको ऐसा लग सकता है कि उनको आपसे दूर जाना है, या यानी आपके साथ वो आपसे फिर से डिटैच फील कर सकते हैं। सडन कॉल आएगी और मे बी वो ऐसा फील करेंगे कि आपके साथ उनका रिलेशनशिप होना चाहिए, फिर सडन ही वो ऐसा फील करेंगे क्योंकि कुछ स्टकनेस उनको महसूस होगी अपनी लाइफ में कि मे बी अभी भी कुछ पॉसिबिलिटी नहीं बन रही, तो मे बी वो फिर से आपसे थोड़ा सा डिटैच हो सकते हैं। सो मे बी इस वक्त जस्ट आप लोगों में ये है कि आपकी बात हो सकती है, बट एक परमानेंट रीयूनियन जो होता है वो होने के चांसेस अभी बहुत कम है। So that was your reading. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.